डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मरीज़ के जिस्म पर अगर एसिड या तेज़ाब लग जाए तो उसके बाद अल्कली डालने से क्या फ़ायदा मरीज़ को होता है कि नहीं होता? डॉक्टर साहब का सवाल ये है कि अमूमन ये ख्याल किया जाता है कि अगर एसिड कहीं बॉडी के जिस्म पे कांटेक्ट में आ जाए तो उसे अगर हम अल्कली डाल के न्यूट्रलाइज कर लें तो उसके मुज़िर असरात मुरतब नहीं होंगे। हालांकि ये बिल्कुल गलत परसेप्शन है, क्योंकि अगर हम एसिड के ऊपर अल्कली डालें तो अल्कली डालने की वजह से वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन जनरेट होगा, और जब भी केमिकल रिएक्शन कहीं जनरेट होता है तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है। तो वहाँ पर हीट जो प्रोड्यूस होगी तो जो असरात, जो मुज़िर असरात सिर्फ अकेला एसिड नहीं कर पाएगा, उससे ज़्यादा असरात जो होंगे इस रिएक्शन से मुरतब होंगे, क्योंकि वहाँ हीट जनरेट होगी और वो हीट स्किन को तो जलाएगी, उसके साथ साथ अंदर उसके डीप इफ़ेक्ट्स होंगे जिसमें सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इसलिए हमेशा याद रखिए कि एल्कली को न्यूट्रल करने के लिए एसिड और एसिड को न्यूट्रल करने के लिए एल्कली कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक रिएक्शन ऐसा होता है जिसके बायस हीट प्रोड्यूस होती है जो कि मज़ीद डीप इंजरी प्रोड्यूस करती है। तो ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। बहुत जल गया है सर, ये मेरा इंडस्ट्री में सर मैं काम करता हूँ, तो जो है ना जैसे मैंने कंटेनर खोला ना तो उछल के जो है ना केमिकल सर मेरे ऊपर गिर गया। केमिकल बाहर निकला, वो जो ड्रम से जो है ना कंटेनर जैसे मैंने खोला ना तो ऊपर मेरे गिर गया सर। बहुत जल रहा है सर। मैंने वहाँ पे हमारा कोई फर्स्ट एड का भी मतलब कोई जो है निज़ाम वगैरह नहीं है सर। अच्छा, आपने इसमें पानी नहीं डाला? नहीं सर, पानी डालना मैं पानी डालना चाहता, लेकिन लोगों ने मना किया, बोले छाले वगैरह पड़ जाएंगे और जो है ना तबीयत और ज़्यादा जो बिगड़ जाएगी। अच्छा। तो 1 घंटे से तकरीबन जो है ना मुझे ज़्यादा गुजर गया, लेकिन अभी तक जो है ना बहुत 1 घंटा हो गया आपने इसमें पानी नहीं मतलब बिल्कुल डालने से मना कर रहे हैं, मतलब जितने भी। ठीक है। और वो आप उन्होंने ये कहा कि अगर डालेंगे तो क्या होगा, और मतलब छाले मुझे असरात होंगे, छाले वगैरह पड़ जाएंगे और मतलब और ज़्यादा जो है ना क्या नाम है तबीयत बिगड़ जाएगी सर। ठीक है, पानी नहीं डालेंगे? नहीं सर, और बिल्कुल पानी डालने से मना किया। यहाँ कोई फर्स्ट एड का इंतजाम नहीं सर, वहाँ पे जो भी मतलब इस तरह के पहले भी इस तरह के वाक़यात हुए, लेकिन इस तरह मतलब अपनी मदद आपके तहत जो है ना घंटे में पहुँचे, कोई 2 घंटे में, लेकिन फर्स्ट एड का वहाँ पे कोई सर सिस्टम नहीं है सर। ठीक है। और आपको कोई तरबियत भी नहीं दी जाती है? नहीं सर, बस हिफाजती इस तरह के हिफाजती तदाबीर के बारे में कुछ नहीं सर, कुछ नहीं बताया। ऐसे ही मतलब कंटेनर ऐसे ही खोलते हैं हाथों से? ऐसे ही खोलना है सर, कोई अवेयरनेस नहीं है सर वहाँ पे, क्या बताया जाए कुछ नहीं है सर वहाँ पे। जैसे मैंने पहले भी यहाँ पे बतलाया सबको कि पानी डालना बहुत फ़ायदेमंद होता है। शुरू का जो वक्त होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, उसमें पानी डालने से बहुत फ़ायदा होता है। उससे जलन कम हो जाती है आपकी। छाले तो बिल्कुल नहीं पड़ते, ये बिल्कुल गलत तस्वुर है कैसे छाले पड़ते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो ज़ख़म आपका 1 घंटे के अंदर जितना ज़्यादा अंदर तक गया होगा ये एसिड, ये भी जाने से बच जाता। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अभी हम इसको साफ़ करते हैं और साफ़ करने का केमिकल हटाएंगे। इसको कम से कम 1 घंटे तक धोना चाहिए ताकि ये केमिकल पूरा निकल जाए। अभी हम इसको धोना शुरू करेंगे और तकरीबन 1 घंटे तक इसको धोते रहेंगे। और इसी दौरान हमें लोकल एनेस्थेटिक क्रीम आती है जो यहाँ पे इसको सुन भी कर देगी, तो आपको इंशाअल्लाह ताला दर्द भी कम हो जाएगा। और उसके बाद ये आपका छोटा ज़ख़म है, इस वजह से हम आपको जल्द घर भेज देंगे ड्रेसिंग करके। अगर आपके ज़्यादा बड़ा होता तो हम फिर आपको दाखिल करते, इसलिए कि ये एसिड यहाँ से जज़्ब भी हो सकता था। अगर आपके इससे भी ज़्यादा जिस्म के हिस्से पे फैला होता तो ये जज़्ब भी हो सकता था, और हो सकता था ये आपके गुर्दे, जिगर और जिस्म के और आज़ा पे असरअंदाज होता और आपके लिए ये जानलेवा भी साबित हो सकता था। तो आइंदा अपनी इंडस्ट्री में ये किया कीजिए कि इसको धोया करें। जैसे ही एसिड गिरे, केमिकल गिरे, कोई सा, इसको सिर्फ धोया करें और कम से कम 1 घंटे के लिए 1 घंटे तक धोते रहा कीजिए। आज के बाद याद रखिएगा, 1 घंटे तक धोते रहा कीजिए। और जब तक आप वहाँ से हमारे पास आए, इंडस्ट्री से यहाँ तक कितना टाइम लगा इससे? 1 घंटा। इस 1 घंटे में अगर आप अपने साथ पानी रखते और धोते हुए आते तो ये आपको और भी सुकून मिलता, और आपकी ये जो एसिड है या जो केमिकल ये आपके लगा है ये अपने असरात, मुज़िर असरात मुरतब नहीं कर पाता, जो कि अब 1 घंटे की वजह से हो चुके होंगे। इंशाअल्लाह अभी हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं, आप बहुत जल्द से तैयार हो जाएंगे। नाज़रीन, आज हमारा टॉपिक था इंडस्ट्रियल केमिकल पॉइजनिंग। तो आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि जो केमिकल्स इंडस्ट्रीज़ में होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेडली होते हैं, मगर ट्रीटमेंट उनका भी कमोबेश वैसा ही है जैसा कि हमने आपको डोमेस्टिक केमिकल पॉइजनिंग का बतलाया था कि उसको पानी से धोएं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा पानी से धोना चाहिए। और बहुत ज़्यादा पानी से धोने के साथ साथ हमेशा उस पर, क्योंकि वो जिस्म के बहुत बड़े हिस्से को मुलविस कर लेते हैं, अमूमन ऐसा ही होता है इंडस्ट्री में, तो उसकी वजह से सिस्टमिक इफ़ेक्ट होने के चांसेस होते हैं। इन तमाम चीज़ों को सिर्फ फर्स्ट एड की अवेयरनेस से नहीं ख़त्म किया जा सकता,
इन तमाम को ख़त्म करने के लिए हमें हमारे इंडस्ट्रीज़ में जो अरबाब इख्तियार हैं उन्हें ये चाहिए कि वहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम्स करें जो फ़र्स्ट एड के बारे में भी हो और प्रोटेक्टिव मेजर्स भी हों इंडस्ट्रीज़ में, ताकि रोज़मर्रा इस तरह के हादसात ना हो। हमारे वार्ड में कई बार इसी तरह से मरीज़ लाए गए हैं जो 4 या 5 से ज़्यादा होते हैं एक हादसे में, तो और उनकी वजह वही होती है कि प्रोटेक्टिव मेजर्स ना होना, अवेयरनेस का कम होना। अगर इन चीज़ों पर तवज्जो दी जाए तो ये हादसात अगर होंगे भी तो इसमें बहुत कम नुकसान होगा इंसानी जानों का, और जो ज़ख़म मुरतब होते हैं इसकी वजह से या जो जिस्म पर जो इसके मुज़िर असरात होते हैं वो भी बहुत कम होंगे। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।